Assalamu alaikum to all. How are you all? Hope so you're very well, fantastic. Once again, welcome back to my YouTube channel, guys. आज हम फिर से काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 जैसे कि आपके सामने है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 2 आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आज हम इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जांपल, हर चीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लेट्स सी हाउ। यहाँ पर मैंने लिखा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। Interrogative pronoun, this is a kind of pronoun. Keep one thing, यहाँ पर definite, it is used to ask a question. It is used to ask a question. ये हमेशा सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा जब हमें किसी के बारे में पता नहीं होता तो हमें वहां पर क्वेश्चन करना होता है। तो हम जो क्वेश्चन करते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन करते हैं, एज ए इंटरोगेटिव प्रोनाउन करते हैं, जिसमें लाइक व्हाट, व्हिच, हु, whom एंड whose। कभी कभार कोई बंदा अजनबी आपके सामने आता है तो आप कहते हैं ना कि व्हाट इज योर नेम। देखें, उसका आपको पता नहीं होता, तभी तो कहते हैं कि आपका नाम क्या है। उसके बाद कहते हैं कि व्हिच इज योर फेवरेट कलर। देखें, आपको उसके कलर का पता नहीं होता, तभी तो आप कहते हैं ना कि आपका कलर कौन सा पसंदीदा है। तो तभी तो हम वहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। या आप कह सकते हैं, ऐसे भी तो कहते हैं ना, हु आर यू, आप कौन हैं। देखिए, उसके बारे में आपको पता नहीं होता, तभी तो कहते हैं कि आप कौन हैं। विच, हु, हुम याद रखिएगा, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ हु एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, हुम एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। हुम डिड यू स्लीप यस्टरडे, आपने कल किसको थप्पड़ मारा। या whom did you meet, आप किसके साथ मिले। तो whom का मकसद होता है किसके, ठीक है। what, which, who, whom and whose हम कहते हैं किसका। whose is this marker, ये मार्कर किसकी है। whose is this pen, ये पेन किसकी है। तो हम वहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। लेट्स बिगिन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट, आपने डिस्ट्रीब्यूट वर्ड सुना होगा, ये काम ले, ये चीजें ले, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कहते हैं ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मकसद है कि इट शोज इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी। इसको डुअलिटी नहीं पढ़ा जाता, इसको इंडिविजुअलिटी पढ़ा जाता है, जिसकी मीनिंग होती है टू सेपरेट। क्या मीनिंग होती है, टू सेपरेट, अलग अलग। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, हर चीज को अलग अलग बयान करता है। देयर आर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आपसे अगर कोई कहे कि डिस्ट्रीब्यूटिव कितने होते हैं तो आप कह सकते हैं 3। नंबर 1 ईच, आइदर, नाइदर। ईच का मकसद होता है हर एक, आइदर का मकसद होता है दो में से एक, नाइदर का मकसद होता है दो में से एक भी नहीं। यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मकसद होता है, याद रखिएगा, हर चीज को अलग अलग बयान करना, हर चीज के बारे में अलग अलग बताना। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखूंगा, उसमें आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेट्स सी हाउ। अगर मैं कहूं कि आई सा 5 persons, मैंने 5 persons को देखा, ठीक है। कहां पर, ऑन द रोड पे। कहां पर देखा, आई सा 5 पर्सन ऑन द रोड। फिर हम लगा रहे हैं अब डिस्ट्रीब्यूट ना, ईच, क्या कहेंगे, ईच हैड अ गन, हर किसी के पास गन थी। अब जैसे ही हमने ईच का यूज किया, जैसे ही हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किया, तो हमें सबके बारे में पता चल गया। क्या पता चल गया, 5 लोग थे, रोड पे खड़े हुए थे, उन 5 के पास क्या थे, गन्स थे। देखो, लोग कितने थे, 5, गन कितने के पास थे, सबके पास थी। यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। मिसाल के मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आई वेंट टू द क्लास एंड आई सा 20 स्टूडेंट्स ईच हैड अ पेन। मैं क्लास में गया, मैंने कितने स्टूडेंट्स देखे, 20, सबके पास पेन थी। देखो, स्टूडेंट्स 20 थे, सबके। देखो, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे मैंने ईच हैड अ पेन, ईच क्या कर रहा है, मींस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या कर रहा है कि हर चीज के बारे में अलग अलग बता रहा है। सबके पास पेन थी, जितने बंदे थे, जितने शागिर्द थे, सबके पास पेन थी। इस हिसाब से एक और एग्जांपल सीखते हैं। आइदर जैसे मैंने कहा कि दो में से एक। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि I bought
2 शर्ट्स, मैंने 2 शर्ट्स खरीदी, ठीक है। आइदर वाज गुड, आइदर वाज गुड, क्या मकसद है इसका? मैंने कहा कि मैंने 2 शर्ट्स खरीदी, आइदर वाज गुड, 2 में से एक सही थी। आइदर का मकसद मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि 2 में से एक। जब भी कहीं पर इस सेंस में आइदर यूज हो तो समझ जाएगा कि 2 में से एक बात हो रही है। इस तरीके से नाइदर भी कह सकते हैं, आई बॉट 2 शर्ट्स, नाइदर वाज गुड, बस मैंने 2 शर्ट्स खरीदी, नाइदर वाज गुड, 2 में से एक भी सही नहीं थी। तो नाइदर का मकसद ही होता है 2 में से एक भी नहीं, आइदर का मकसद होता है 2 में से एक। That was your 2 kinds of pronoun, this interrogative pronoun and distributive pronoun. Thank you so much for watching this video. तो ये था आपका लेक्चर जिसको आप कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ कि आपको फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को बिल्कुल सही से समझा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब दिस वीडियो गाइस। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।